Yes, friends. Hello. Good morning. Good evening. Good afternoon. राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं मनिंदर कौर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका गूगल एग्जाम स्टडी पर। फ्रेंड्स, आज हम क्या टॉपिक करने वाले हैं? आज हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले। देखो, हमने जो टॉपिक कर लिया था संज्ञा का कर लिया था, आज हम करने वाले हैं सर्वनाम। अब देखो, जैसे ही मैंने लिखा स्वरनाम या सर्वनाम, क्या होता है? स्वरनाम होता है या सर्वनाम होता है? क्या होता है? जल्दी से बताइए। तो ध्यान रखने वाली बात है कि इसको हम क्या बोलेंगे? सर्वनाम बोलेंगे। र पहले आएगा, क्योंकि ये जो र है इसकी प्रोनाउंसिएशन कहाँ हो जाएगी? इसका उच्चारण व से पहले होगा और ये आधा है। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं सर्वनाम, तो ये गलत नहीं है, ये ठीक है, बट ये मानक नहीं है। तो मानक रूप नहीं है इसका, इसलिए हम ऐसे लिखते हैं, क्योंकि मानक रूप क्या कहता है कि र आधा आता है तो वो अपने आगे वाले अक्षर के ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम लिखते ऐसे हैं। अगर आपने ये लिख दिया तो इसलिए वो अशुद्ध बोलेगा। क्यों अशुद्ध बोलेगा? क्योंकि ये बोलेगा ये मानक रूप नहीं है। तो मानक रूप हमारा क्या है? सर्वनाम। ठीक है, तो अब हम करते हैं सर्वनाम होता क्या है भाई। ठीक है, सर्वनाम होता क्या है? देखो, सर्वनाम होता क्या, हमें पता है भाई सर्वनाम क्या होता है। अभी आप कह दोगे कि भाई हाँ भाई, ले सर्वनाम की क्या बात है? सर्वनाम तो वो होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है। तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त किया गया है उसको हम क्या बोल देंगे? सर्वनाम बोल देंगे। और बिल्कुल सही है, कोई गलत डेफिनेशन नहीं है। यही होता है कि जो हम कह देते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या बोल दिया जाता है? सर्वनाम बोल दिया जाता है। बट एक बात ध्यान भी रखना है, सर्वनाम मतलब कि सबका नाम। ठीक है, सर्व मीन्स सबका, और नाम तो नाम है ये, यानी कि सबका नाम। अभी हमने जैसे संज्ञा में कहा था कि इतनी सारी चीजें हैं, ये है, लाइट है, पंखा है, बिजली है, फैन है, ये मतलब मार्कर है, कैमरा है, किसी है, ये जो भी चीजें हैं इनका एक पर्टिकुलर नेम होता है जिसको हम संज्ञा कह देते हैं। अब उसकी जगह पर मैंने क्या किया? यह, 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 यह दूर हो गई तो वह है। यानी कि मैंने क्या किया? इतनी सारी चीजों का जो नाम था उसकी जगह पे मैंने यूज कर दिया कोई वर्ड, कोई शब्द यूज कर दिया। तो जैसे ही कोई शब्द यूज किया, यानी कि यह और वह यूज किया, तो ये क्या है? ये सर्वनाम है। तो अब आप पूछोगे कि क्या सिर्फ यह और वह ही सर्वनाम है, बाकी और कोई सर्वनाम नहीं है? भाई ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि इसके अलावा कोई सर्वनाम ही नहीं है। नहीं भाई, सर्वनाम तो बहुत सारे हैं। तो सर्वनाम कितने हैं? आपके मन में आ गया ना कि सर्वनाम कितने हैं? तो वो भी मैं बताऊंगी आपको कि सर्वनाम कितने हैं। हम शुरू से चलते हैं। तो जो शब्द संज्ञा के, अगर आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो पहले डेफिनेशन लिख लो। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं या प्रयुक्त किए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है? सर्वनाम बोला जाता है। ठीक है, एक चीज और, क्योंकि सिंपल डेफिनेशन आजकल पेपर में बंद हो गई है आनी। सिंपल डेफिनेशन को तो कोई पूछता ही नहीं है, क्योंकि आपने लिख दिया जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो जाते हैं, ऐसा तो देगा ही नहीं। अब मान लो उसने कुछ और दे दिया, मैं क्या दे देती हूँ? संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोककर। संज्ञा की पुनरावृत्ति को कौन रोकता है? संज्ञा की पुनरावृत्ति। अब आपके सामने एक बात और कर दी, पुनरावृत्ति। ठीक है, संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने का काम कौन करता है? संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने का काम कौन करता है? तो आंसर आएगा भाई सर्वनाम। तो आंसर क्या आ जाएगा? सर्वनाम। कैसे? अब देखो, अब उस डेफिनेशन को तो हम जानते ही हैं, हम इस डेफिनेशन पे काम करते हैं कि इसका मतलब क्या है? संज्ञा की पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति यानी कि बार बार संज्ञा जहां पे आ रही है। बार बार संज्ञा कैसे आ रही है? मैंने कहा राम एक अच्छा लड़का है, राम सुबह स्कूल जाता है, राम सुबह इस टाइम उठता है, राम सुबह, मतलब राम राम राम, मतलब एक वर्ड को मैंने बार बार यूज किया, वो क्या हो गया? वो वही हो गया सर्वनाम। ठीक है, यानी कि संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए मैं कह देती हूँ राम, एक बार कह दिया उसके बाद वह ऐसा करता है, वह वह वह,
तो अब ये वह वर्ड क्या है, वो संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने का काम करता है। तो इट मीन्स अगर ये डेफिनेशन आती है कि संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने का कार्य कौन करता है, तो वो करता है सर्वनाम। या हम कह सकते हैं कि संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोककर वाक्यों को सुंदर बनाता है। सर्वनाम क्या करते हैं, सर्वनाम क्या करता है, संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने या रोक कर, ठीक है, रोक कर वाक्य को सुंदर बनाता है। ठीक है, वाक्य को सुंदर बनाता है। तो ये कौन है, ये है भाई सर्वनाम। ठीक है, तो सर्वनाम की डेफिनेशन समझ आ गई। यानी कि अगर हम सीधा सीधा कह दे संज्ञाओं के बदले में जो शब्द यूज हो रहा है वो सर्वनाम होता है। अब आपको एक और बात बता दूं कि ये जो सर्वनाम है, सर्वनाम, इसको हम कह दे कि मूल यानी कि उत्पत्ति, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम के प्रकार, उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम कितने प्रकार का होता है सर्वनाम। तो हमने ये ज्यादा सुना नहीं होता, किसी किसी ने सुना भी होगा। मूल या उत्पत्ति के आधार पर मैं कह दूं कि सर्वनाम के भेद बताओ, मूल यानी कि उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर जो सर्वनाम होते हैं भाई, वो होते हैं सिर्फ 2 टाइप के। क्योंकि हमने सुना है, हम कह देते हैं कि सर्वनाम तो भाई 6 टाइप के होते हैं, 6 टाइप के होते हैं, ठीक है, या सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो बट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, उत्पत्ति के आधार पर बताओ सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान रखना है, उत्पत्ति यानी कि मूल जो है, सॉरी, रूप के आधार पर हम कह सकते हैं, रूप या उत्पत्ति के आधार पर तो सर्वनाम कितने टाइप के होते हैं, वो 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, रूप के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम कितने टाइप के होते हैं, तो 2 टाइप के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं भाई, मूल सर्वनाम यानी कि मौलिक सर्वनाम, और इसको हम कह देते हैं यौगिक सर्वनाम। मूल यहाँ नहीं लिखना था, ठीक है, तो मूल यानी कि मौलिक सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम, मौलिक सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम, यौगिक सर्वनाम। अब देखो बात आ जाती है मूल सर्वनाम यानी कि मौलिक और यौगिक सर्वनाम में क्या फर्क है, मूल सर्वनाम होता क्या है और यौगिक सर्वनाम होता क्या है। तो डोंट वरी, मुझे पता है कि आपके माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा है, तो इसीलिए बता रही हूँ कि मूल सर्वनाम क्या होता है और यौगिक क्या होता है। देखो मूल का मतलब होता है बेस, है ना। तो यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि सर्वनाम का, ये जो मौलिक सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम मतलब जैसे जन्मा है वैसे का वैसा, जैसे जन्मा उसका रूप और वैसे का वैसा ले लिया गया। ठीक है, तो मूल क्या होता है, सर्वनाम की उत्पत्ति जिस रूप में हुई है उसी रूप में ही एक्सेप्ट कर लिया गया, तो उसको क्या कहते हैं, मौलिक सर्वनाम कहते हैं। समझ आई डेफिनेशन, दोबारा बोल देती हूँ, सर्वनाम का जिस रूप में जन्म हुआ है, इस ये इजी हो जाएगा, सर्वनाम का जिस रूप में जन्म हुआ है, जिस रूप में जन्म हुआ। अब आप कहोगे कि हमें क्या पता भाई किस रूप में जन्म हुआ, तो सर्वनाम का किस रूप में जन्म हुआ हमें पता ही नहीं है, तो वो बता देती हूँ आपको कि सर्वनाम का जिस रूप में जन्म हुआ हम उसको कह देते हैं मौलिक सर्वनाम या मूल सर्वनाम, एक ही बात है। ठीक है, अब मूल सर्वनाम की बात कर रही हूँ। ठीक है, अब ये कितने होते हैं, ध्यान रखना, ये होते हैं 11। तो कौन कौन से हैं ये जरूरी है याद करना, मूल सर्वनाम कौन कौन से हैं। सबसे पहले मैं, तू, आप, ठीक है, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, ये याद कर लेना। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। ठीक है भाई, ये जो है मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, ये कितने हैं, ये होते हैं 11। टोटल कितने होते हैं, 11। तो काउंट कर लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये जो है 11 के 11, इसको आप बोलोगे मूल सर्वनाम। ठीक है, मौलिक सर्वनाम, मौलिक सर्वनाम यानी कि जिनका रूप जैसे है वैसे ही। अगर मान लो यह
तो यह का यह ही यूज कर लिया हमने, वह है तो वह का वह ही यूज कर लिया, ठीक है। तो जो का मतलब जो, जो ही हमने यूज कर लिया, यानी कि जो वर्ड है तो जो ही यूज किया है, आप है तो आप ही वर्ड यूज किया है। बट ये जो यौगिक सर्वनाम है ना, ये थोड़ा सा योग से बना, क्योंकि ये कहता है कि मैं कुछ अलग से हूँ। तो ये तो थे भाई जो वर्ड हमने यूज कर रहे हैं वैसे के वैसे हमने उठा के अपने वाक्य में यूज कर दिए, वो हो गए मौलिक सर्वनाम। अब बात आती है यौगिक सर्वनाम की। यौगिक क्या कहता है? यौगिक तो थोड़ा सा अलग से चलता है। यौगिक कहता है कि योग से बनूंगा। अब योग से बनूंगा तो योग से कैसे बनेगा? अब ये कहता है कि मैं वर्ड है जो मैं को ऐसे नहीं यूज करूंगा, मैं को ऐसे नहीं यूज करूंगा। तो कैसे यूज करूंगा भाई? मैं को मैंने बना दिया, मैंने, मैं को मुझे बना दिया, ठीक है। मैं को मुझसे बना दिया, ठीक है। मेरा बना दिया, मेरा, मेरी बना दिया। तो ये जो सारे वर्ड्स जो मैं लिख रही हूं ये किससे? ओनली और ओनली मैं से बने हैं। तो इसका मतलब मैं जो वर्ड है उससे ये इतने सारे ये जो वर्ड्स बन रहे हैं इसको हम क्या कहेंगे? यौगिक सर्वनाम। अगर मैंने बोल दिया आपको कि मुझे, मुझे, तो आप कहोगे कि मुझे ये क्या है? आप कहोगे ये यौगिक सर्वनाम है, क्योंकि मैं से थोड़ा बना है, मतलब मैं थोड़ा यूज हो रहा है, मुझे यूज हो रहा है, तो मुझे क्या बन गया? यौगिक सर्वनाम। अगर मैं यूज होता, मैं ये काम कर लूंगा, तो मैं यूज हो रहा है तो ये मौलिक सर्वनाम यूज हो रहा है। मुझे ये काम करना है, ठीक है, तो मुझे क्या कर दिया मैंने? यौगिक सर्वनाम, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसी की बात करती हूं आप, तो आपको हम क्या बोल देते हैं? ये तू है, तू, तू वर्ड को मैंने बोल दिया तुम, तुम्हें, तुमने, तुमसे, ठीक है, आप, आपसे, आपने, ठीक है। अगर मतलब कई बार होता है ना कि आपने ऐसा कहा, आपने, तो आप वर्ड है, हमने ने वर्ड लगाया यार साथ में, तो साथ में लगा दिया तो हमने क्या बना दिया? यौगिक सर्वनाम बना दिया। तो ध्यान रखना है यौगिक सर्वनाम कैसे चेंज हो जाता है? लिंग, वचन और कारक, ठीक है। लिंग, वचन और कारक के बदले में, मतलब कारक के आधार पर ये क्या है? यौगिक सर्वनाम चेंज हो जाता है, ठीक है। कि अगर मैं कहूं कि जो कर्ता कारक है, कर्म कारक है ना, ये कारक जो है सर्वनाम में कारक साथ में प्रयोग किए जाते हैं। अगर हमने कहा तू, तो तूने, तुम्हें, ठीक है। बहुवचन, वचन, अभी वचन की बात हो रही है ना। तेरा, तेरा वर्ड यूज कर दिया मैंने, तेरा, तो तेरा क्या है? ये हो गया। तेरा क्या होगा? कालिया, ठीक है। तो तेरा क्या है? क्या है? एक वचन है, और मतलब सामने वाले पर्सन के लिए एक वचन के लिए है, ठीक है। अगर मैं बोलूं यहाँ पे ऐसे कह दूं कि तेरा की जगह कोई लड़की है, तो हम कह देंगे तेरी, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया भाई, हम लिंग, लिंग, वचन और कारक के आधार पर क्या कर सकते हैं? इसको चेंज कर सकते हैं। तो कई बार हम कह देते हैं मुझसे ये काम नहीं होगा, से, मुझसे, तो कारक देखो, कर्ता ने कर्म को करण से, कर संप्रदान के लिए। अब मैं कह देती ना मेरे लिए ऐसा कर दो, मेरे लिए, मेरे लिए, इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं? मेरे लिए। इसका मतलब कौन सा कारक यूज हो रहा है भाई? संप्रदान कारक यूज हो रहा है, ठीक है। यानी कि कारक जो है वो सर्वनाम में यूज किए जाते हैं, कारक, सारे कारक यूज किए जाते हैं, बट एक कारक सर्वनाम में यूज नहीं होता है, और वो होता है संबोधन कारक, ठीक है। संबोधन कारक, और यही पेपर में आ गया था भाई कौन सा कारक सर्वनाम में प्रयोग नहीं किया जाता है? तो वो हो जाता है संबोधन कारक। तो यानी कि कारक कितने होते हैं? 8 कारक होते हैं, उसमें से 7 कारक क्या है? सर्वनाम में यूज होते हैं, और एक कारक नहीं यूज होता है, वो बताओ कौन सा है? तो वो हो जाता है संबोधन कारक, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? अच्छा एक बात और नोट कर लेना, क्योंकि जो पेपर में आ रहा है अब उससे रिलेटेड मैं आपको बता रही हूँ। जो सर्वनामों की संख्या जो है पिछले बार पेपर में पूछी गई थी, सर्वनामों की संख्या जो है भाषा प्रभाकर,
बस इतना बता देती हूँ कि कितनी कितनी बताई गई है। भाषा प्रभाकर बुक है ना जो, उसमें 8 बताई गई है। ठीक है, भाषा प्रभाकर में कितनी बताई गई है, 8 बताई गई है। और हिंदी व्याकरण में 7 बताई गई है। और हिंदी बाल बोध व्याकरण में 17। ठीक है, हिंदी व्याकरण में 7, हिंदी व्याकरण में 7 और हिंदी बाल बोध, ठीक है, उसमें कितनी बताई गई है भाई, हिंदी बाल बोध व्याकरण उसमें 17 बताए गए हैं क्या, सर्वनाम। ठीक है, बट मौलिक सर्वनाम होते कितने हैं भाई, मौलिक सर्वनाम हम कितने कह रहे हैं, मौलिक सर्वनाम हम कह रहे हैं कि कितने होते हैं, 11 होते हैं। मौलिक सर्वनाम कितने होते हैं, 11 होते हैं। भाषा प्रभाकर में कितने हैं भाई, 8 दे रखे हैं, हिंदी व्याकरण में 7 और हिंदी बाल बोध में कितने, 17। तो ये ध्यान भी रख लेना, भाषा प्रभाकर में जो 8 बताए गए हैं वो कौन कौन से हैं, मैं, तू, यह, वह, जो, सो, कोई, कौन। ठीक है, मैं, तू, यह, वह, जो, सो, कोई, कौन। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये हो गए भाई किसमें, भाषा प्रभाकर में। अब इसमें से जो हिंदी व्याकरण में है 7 हैं, वो एक कौन सा नहीं है देखना, मैं, तू, यह, वह, जो, आप और कौन। ठीक है, जो, सो नहीं है यहाँ पर, मैं, तू, यह, वह, जो, ठीक है, आप इसने अलग से डिफाइन कर दिया इसमें, जो के बाद आप और फिर कौन। ठीक है, यानी कि ये वाले दो की जगह इसने क्या कर दिया, आप लगा दिया, एक आप लगा दिया। ठीक है, अब ये जो हिंदी बाल बोध में 17 बताए गए हैं, तो ये कौन कौन से हैं, ये मैं, तू, यह, वह, नोट कर लेना, एक बार दोबारा बोल रही हूँ, मैं, तू, यह, वह, जो, सो, कोई, कौन। कोई, कौन तक तो वही है, कोई, कौन, क्या, क्या भी है, सब भी है, सब कुछ हम कह देते हैं ना, सब कुछ। ठीक है, सब भी है, कुछ भी है, एक, दूसरा, दोनों एक, दूसरा, कोई एक, आप। तो ये बहुत सारे इसने हिंदी बाल बोध में दे दिए, दोबारा सुन लो, कौन, क्या, कोई, कुछ, सब, एक, दूसरा, दोनों, दोनों एक, दूसरा, कोई एक, आप। ठीक है, ये सारे इसमें 17 दे रखे हैं, बट इतना कोई नहीं पूछता है, तो ये ध्यान रख लेना, मौलिक सर्वनाम कितने हैं, 11। मेन चीज ये है, तो ये भाई पिछले पेपर में आया था, तो मैंने आपको बता दिया कि कितने कितने होते हैं। भाषा प्रभाकर में 8, हिंदी व्याकरण में 7 और हिंदी बाल बोध में 17। ठीक है, ये पेपर का क्वेश्चन है, कौन से पेपर का क्वेश्चन है, मेल कांस्टेबल में आया हुआ था। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट करते हैं हम इसके बाद। अब बस इतना और बता देती हूँ कि प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के भेद। ठीक है, अगर हम कहें कि प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो भाई प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के भेद कितने हैं, वो होते हैं 6। सर्वनाम के भेद वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। सबसे पहला हम करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक। उसके बाद हम बात करते हैं, पुरुषवाचक के बाद करते हैं निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। ठीक है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, ये आप साथ साथ लगाते रहना। ठीक है, प्रश्नवाचक, संबंध बोधक, ठीक है, संबंध बोधक या संबंध सूचक कह सकते हैं, निजवाचक। ठीक है, जिन पे हम चर्चा करेंगे कल। तो अभी के लिए इतना ही, बट एक बार इसको अच्छे से रिपीट कर लेना। ठीक है, तो और इतना इतना 101% बोलती हूँ कि जो करवाया जा रहा है बहुत अच्छे से और बहुत डीपली, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो ना आता हो। बार बार मैं एक ही बात बोल रही हूँ। ठीक है, डेफिनेटली आप कहोगे कि यस
जो भी करवाए गए थे हमें सारे के सारे आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।